नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ऊर्जा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग की यूपीएससी की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो चलते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां किसमें निहित है, जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। तो चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1915, ऑप्शन बी है नागरिक प्रतिरक्षा अधिनियम 1968, ऑप्शन सी है गैर कानूनी गतिविधि संशोधन अधिनियम 2011 और ऑप्शन डी है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में निहित है, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो उद्देश्य याद रखना, युद्ध और आपूर्ति विभाग के लेन देन, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार मामले की जांच करना इसका कार्य होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चलते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद इसका राइट आंसर जानेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्टेटमेंट ए में है, सभा सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। स्टेटमेंट बी में है, अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी में केवल ए सही है, ऑप्शन सी में केवल बी सही है, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि क्या होगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट में दिया है संविधान सभा के बारे में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए और बी जो कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने चीतल हेलीकॉप्टर का निर्यात किया था। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि चीतल हेलीकॉप्टर का निर्यात अफगानिस्तान को किया गया था। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि चीतल हेलीकॉप्टर को बनाया किसने था। तो भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था, जो गर्म वातावरण में काम करने में सक्षम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व वन जीवन निधि यानी कि WWF का मुख्यालय कहाँ है। तो चलते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बर्न, ऑप्शन बी है म्यूनिक, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है ग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ग्लैंड शहर में स्थित है। किस देश में है। तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना दोस्तों, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां एवं व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है वित्त विधेयक कहलाता है, ऑप्शन बी है अनुदान कहलाता है, ऑप्शन सी है बजट और ऑप्शन डी है धन विधेयक। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि क्या कहलाता है। भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय की वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बजट कहलाता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के सदस्य और अध्यक्ष कहां से चुने जाते हैं, जो भारत की एक प्रधान प्रशासनिक सेवा है। तो चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारतीय राजस्व सेवा, ऑप्शन बी है भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन सी है भारतीय कराधान सेवा, ऑप्शन डी है भारतीय विदेश सेवा। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का
राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भारतीय राजस्व सेवा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित है। तो चलते हैं स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर जानेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट ए में है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट बी में है किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है केवल बी सही है, ऑप्शन बी है ए और बी दोनों नहीं सही है, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी है केवल ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता होगा कि भारतीय संविधान में, जो कि अगर बात करें मौलिक अधिकार के बारे में, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में इसका जिक्र किया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। और इसका जो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट में इसका राइट आंसर जानेंगे तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल स्टेटमेंट ए, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 20 के तहत। और यहाँ पे स्टेटमेंट बी की बात कर लेते तो किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल 33 में कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र के सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जरवा किस क्षेत्र के आदि निवासियों की एक जाति है। तो फटाफट बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है अंडमान द्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा। जरवा कहां की जनजाति है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक प्रमुख ये जनजाति है, जरवा जनजाति। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ एक वहां पे और जनजाति है, याद रखना ओंग करके। ठीक है, ये भी जनजाति कहां पाई जाती है, तो अंडमान और अंडमान द्वीप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्यों सरकारों की प्राप्तियां और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा सेवा, ऑप्शन सी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि कैग, CAG कैग यानी कि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों संविधान में इसका जिक्र कहां पे किया गया है। तो आर्टिकल 148 से 151 तक कैग के बारे में वर्णन किया गया है। और इस पद को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना इसे सार्वजनिक धन का संरक्षण का भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कोई भी देश का व्यापार घाटे में है तो इसका क्या मतलब होता है। तो क्या मतलब होता है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। और इसके बाद आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताइए कि आज आपका स्कोर टॉप 10 क्वेश्चनों में से क्या रहा। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यदि कोई भी देश का व्यापार घाटे में है तो इसका मतलब होता है कि देश के घरेलू उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पीछे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर चैनल में आपको किसी भी प्रकार का आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव अपना दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।